जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे अपने किचन के काम शुरू हो गए हैं। तो आज हमने किचन से ही ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। और सब्जी जैसे कि निकाल लिए हैं, 5 टमाटर हमने धुल के रख लिया, हरी धनिया धुल करके रख लिए, प्याज भी, हमारे पति देव भी हमारे बगल से लगे हुए हैं, प्याज हमको छील छील के देते जा रहे हैं और हम प्याज काट रहे हैं। क्योंकि कल था दिन मंगलवार, तो इनका फास्ट था और आज है दिन बुधवार। तो इनको ना बुधवार वाले दिन पारण में ना इनको राजमा चावल रोटी चाहिए। तो हमने राजमा भी रख दिया है बॉयल होने के लिए, उसमें 3-4 आलू भी हमने डाल दिया है और छोटे छोटे पीसों में ना यहाँ पर प्याज को काट लेते हैं। तो पहले हम प्याज पीसेंगे। पीसते समय अगर चाहो तो इसमें जीरा भी डाल दो और सूखी धनिया भी डाल दो, लेकिन हम सूखी धनिया तो नहीं डालेंगे, लेकिन जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक भी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाल करके भी रख लिया है। तो जल्दी पहले प्याज को पीसते हैं, इसके बाद में ही टमाटर पीसेंगे। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और हमारी बहनें, आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी 4 बजे से उठ करके आप इतने काम कैसे कर लेते हो। तो हमारे लिए ना ये काम बहुत ईजी रहता है और हमको ना हड़बड़ी वाले काम नहीं अच्छे लगते हैं कि जल्दी जल्दी करो, कि ऑफिस का टाइम है, बच्चों का स्कूल का टाइम है। इसीलिए ना हम भगवती का नाम लेते जाते हैं और अपने काम करते जाते हैं। आपकी दीदी के ना 3:30 बजे जब आँख खुल जाती है बिस्तर में, तो फिर हमको दोबारा नींद भी नहीं आती है। और जब ऐसे ही आँख बंद करके लेटे रहते हैं ना, तो इतनी उलझन सी होने लगती है। इसीलिए बस यही होता है कि अपने कामों में लग जाओ, वो ज़्यादा ही सही है। और हमारी बहनों के, आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि दीदी अपने देवर से मिलवाइए। तो यार वो यहाँ पर नहीं है। कई ब्लॉग में आप लोगों से हम बताए भी हैं कि वो विदेश में रहते हैं। जब कभी आएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलाएंगे। जितने भी हमारे फैमिली में लोग हैं, शुरू से अभी तक हमेशा आप लोगों से मिलवाते आए हैं। और हाँ, डेली ऐसा नहीं होता है कि सबसे मिलवाते रहें, क्योंकि 3 फ्लोर का मकान है, वो तो आप लोगों को पता ही है। कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई बीच में है। और हमेशा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ब्लॉगिंग हम करते हैं तो हम तो आपके सामने आते हैं, बच्चे हमेशा आते हैं, हमारे पति देव आते हैं, सासू माँ रहती वो भी आती हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी फैमिली के लोग हैं, मायके के हैं, ससुराल के हैं, सबसे आप लोगों से मिलवाते रहते हैं। बट अगर देवर जी नहीं हैं, और तो देवर जी हैं और तो हमेशा सबसे मिलवाते हैं। पर कुछ कमेंट ना ऐसे आते रहते हैं, यार कहाँ से दूसरे देवर ऐसे ले आएँ कि झूठे मूठे देवर सामने आप लोगों को खड़े कर दें कि यही हमारे देवर हैं। सच तो ये है ना कि हर एक बात आप लोगों से नहीं शेयर कर सकते। कुछ ऐसी परेशानियां होती ही ना कि दिल की बात दिल ही में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि हर एक घर में, ये कलयुग में, हर एक प्राणी कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान है। तो हम भी माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी करिए कि कुछ भी अगर हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। तो यहाँ पर हमारा राजमा भी बॉयल हो गया। हमने प्याज भी पीस लिया। अगर आपकी दीदी कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ ना, तो हमको माफ़ करिएगा। आप लोगों का पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे दिखते हैं, मीना दिखती है, तो आप लोग इसीलिए पूछते हो कि दीदी आपके देवर जी नहीं दिखते हैं। काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो आज हम बहुत मजबूर होकर के आप लोगों से बता रहे हैं। तो नारी में इतनी शक्ति होती है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों से नहीं शेयर कर सकते हैं, सिर्फ हमारी माँ भगवती ही जानती और हम जानते हैं। और जब वो आएंगे ना, तो आप लोगों से ज़रूर मिलवाएंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर भी पीस लिया, हरी धनिया भी काट लेते हैं और जल्दी अपने पति देव के लिए बनाते हैं राजमा। क्योंकि वो भी गए हुए हैं नहाने, नहाने के बाद वो करेंगे पूजा। तो अगर खाना बनाने की तैयारी ना पहले से कर लो ना, तो खाना बनाना एकदम से ईजी हो जाता है। और देखिए, सुबह सुबह से हमसे क्या हो गया अपनी किचन में, यानी हमारा खुद का हाथ लग गया तो पूरा आटा ही गिर गया। और देखिए, अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। आटा में ना इतनी तेज़ी से हमारा हाथ लगा है कि पूरा आटा हमारे कपड़े में भी आ गया है। तो अभी हमको कपड़े भी दूसरे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आटा हम जल्दी गूंद लेते हैं। और हमेशा आटा ना हम फूले की थाली में ही गूंदते हैं, क्योंकि हमारे पति देव का कहना है कि जब फूले की थाली में आटा गूंदोगे ना, तो ये फूल निकल करके आटा में आता है। तो हम खुद कहते हैं कि जब क्या गूंदते हैं तो क्या ये फूल निकलता है। तो उनका कहना हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बात सही है कि गलत है। तो आटा अगर अच्छे से गूंद लो ना, तभी हमारी रोटियां अच्छी बनेंगी। तो आटा गूंदने के बाद ना 15-20 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे, तो ये हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और
कभी कभी ऐसा होता है कि कितना भी हम लोग आराम से काम करते हैं, फिर भी देखिए गलतियां कैसे हो जाती हैं। कितने आराम से हम अपने काम कर रहे थे, पता नहीं आटे में हमारा हाथ कैसे चला गया और पूरा आटा इधर से उधर हो गया। अब ये आटा साफ़ करने में भी हमको 15-20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर चावल तो हमेशा हम साफ़ करके ही रख लेते हैं, लेकिन फिर भी धुलने से पहले एक बार चावल को ज़रूर देखना चाहिए कि कुछ उसमें है तो नहीं। तो चावल भी हम धुल लेते हैं। इसके बाद अब बनाते हैं राजमा। तो यहाँ पर कुकर की सीटी भी निकल गई है, तो आलू पहले निकाल लेते हैं। और आलू डाल करके अगर राजमा बनाओ ना तो सही रहता है, क्योंकि आलू डालने के बाद ना राजमा में थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। तो आज ना हैवी सी अपनी लोहे की कढ़ाई हमने निकाल लिया है, तो इसमें हमने डाल दिया है कड़वा तेल। इसके बाद डाल दिए थे हींग और जीरा। जीरा अच्छे से पक गया था, इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई प्याज भी डाल देते हैं। प्याज भी हमारी पकती जाएगी। इसके बाद इसी में हम मसाला भी ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। जो हमेशा सब्जियों में मसाला डालते हैं ना, वही मसाला डालते हैं। अलग से मसाला हम कुछ भी नहीं रखते हैं। और गाइस इस बार ना हमारा अभी तक गला नहीं ठीक हो रहा। आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा मंदिर जाते हो, भजन कीर्तन गाते हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भजन कीर्तन गाते हैं ना तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। उतनी समय तो इतनी मतलब लगन से गाते हैं, और आने के बाद ना पता नहीं क्यों फिर गला एकदम से भारी भारी हो जाता है। तो यहाँ पर मसाला प्याज हमारी अच्छे से पक गई थी। इसके बाद हमने टमाटर जो पीस करके रखा था वो भी डाल दिए। 15-20 मिनट अच्छे से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मसाला है, प्याज भी हमारी अच्छे से ब्राउन नहीं होने पाई थी, तब हमने मसाला डाल दिया था। सब भूनते भूनते ना अच्छे से भून गया था। इसके बाद हमने राजमा भी डाल दिया। जो हमने आलू मैश करके रखा था उसको भी डाल देते हैं। और देखिए ये वाला आप लोग सही कहते हो कि लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं, सब्जी है या कढ़ी है, तो उसका कुछ टेस्ट ही अलग होता है। सच बताएं, वॉइस ओवर करते समय जितनी समय हमारे पतिदेव खाने के बाद आज हमारी इतनी प्रशंसा किए हैं कि आज तुमने राजमा बहुत ही टेस्ट, आप लोगों से मिलवा ही देते हैं पतिदेव से। यहीं से बैठे बैठे ना कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। हेलो गाइस, लीजिए एप्पल खाइए मेरे साथ। दादी गाइस, ये लीजिए मेरे साथ एप्पल खाइए। बच्चे तो ना इस समय टिफ़िन लेकर के जाते हैं, ना कुछ भी नाश्ता करते हैं। बस यही एप्पल वगैरह ले लेते हैं। एक एक एप्पल इन लोगों को दे भी देते हैं, क्योंकि ना 11:30-12 बजे लोग स्कूल से आते हैं। तो गरम गरम रोटी अपने पति देव को देते भी जा रहे हैं। इसके बाद छोटी छोटी रोटी बना लेते हैं इनके टिफ़िन के लिए। और हमारे पति देव को ना सुबह यानी 7 बजे पूरा खाना चाहिए। अगर उनको खाना मिल जाता है ना तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं, और ये लोगों को स्कूल भेजने के बाद ना फिर हमारे अपने काम शुरू होंगे। जल्दी जाएंगे कपड़े डाल करके। सो गाइज हम आ गए हैं छत में। धूप तो अभी इतनी जल्दी नहीं निकली है, लेकिन कपड़े डाल देते हैं, थोड़ी समय बाद धूप निकल ही आएगी। और आज ना हमारे कपड़े ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि कल कपड़े धुलना नहीं है, गुरुवार का दिन हो जाएगा। तो आज इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं। और इस समय ना हमारी साड़ियाँ काफ़ी निकल रही हैं। मंदिर से आने के बाद ना हम साड़ी बाथरूम में ही रख देते हैं। इसके बाद दूसरे दिन उसको ज़रूर धुलते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद ना अब नवरात्र आने वाली है। तो अगर हम ऐसी साड़ी रख देते ना तो फिर हमारे दिमाग से हट जाता है कि कौन सी साड़ी हमारी धुली है, कौन सी साड़ी नहीं धुली है। इसलिए अगर हम बाहर जाते हैं ना, अगर कोई भी कपड़ा पहन करके जाते हैं तो उसको बाथरूम के अंदर ही तुरंत डाल देते हैं कि सुबह इसको हमको धुलना है। लेकिन हाँ, गुरुवार वाले दिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं। जितने भी कपड़े होते हैं ना मशीन के अंदर डाल देते हैं, उनको दूसरे दिन धुलते हैं। तो यहाँ पर पूरे कपड़े हम डाल देते हैं। इसके बाद ही मीना भी आ गई थी, ये भी अपने कपड़े डाल रही हैं। और छत एकदम से फुल हो गई है। और चना वगैरह भी लाई थी, तो ये भी सब धूप में डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं इतनी अच्छी धूप तो नहीं निकली है, लेकिन थोड़ी समय बाद कह रहे धूप निकल आएगी। तो दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल करके अपने जल्दी काम कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे। कपड़े डाल दिए। आज कई दिन बाद है धूप निकली है, बहुत ही अच्छी वाली तो नहीं निकली है। अभी बिल्कुल हल्की धूप है, लेकिन हाँ कपड़े डाल दिए हैं। थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएंगे, लेकिन देखना भी पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी का ना कोई भरोसा नहीं, किसी समय भी बारिश हो सकती है। होते हैं, बनाते हैं चाय, पीते हैं चाय। अभी ना टाइम है 8:30 बज रहे होंगे। हमने सोचा पहले कपड़े ही डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े सुबह अगर डाल दो ना तो पहली धूप में ना कपड़े भी सूख जाते हैं। और इस समय ना धूप ना कई दिन से बिल्कुल हल्की वाली निकल रही है। थोड़ी धूप निकलती भी थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। आप लोग भी आ जाइए, बनाते हैं। और टाइम ना 3:30 बज रहे हैं, बच्चे भी आ गए स्कूल से। इन लोगों को खाना भी खिला दिए, और ऊपर वाले हॉल में इन लोगों को तीनों को बुक कर दिए हैं। तीनों लोग सो रहे हैं।
और हम जा रहे हैं मंदिर, करते हैं गणेश भगवान के दर्शन, आप लोगों को भी करा रहे हैं। तो चलिए भजन कीर्तन करते हैं। और आज ना ये हमने कॉटन सिल्क में साड़ी डाल ली है ना, थोड़ी टाइट है ना, तो इसको पहनने में भी हमको टाइम लग गया था। तो जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक होना है कीर्तन, तो कीर्तन में शामिल हो जाते हैं। चलिए चलते हैं। जय हो गणेश भगवान की। आप लोग भी दर्शन करिए, हम भी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सभी बहनें आ गई हैं, तो भजन कीर्तन बस शुरू हो गया है। और आप लोग ये मत कहिएगा कि डेली दीदी भजन कीर्तन आप सुनाते हो, क्योंकि इस समय ना गणेश भगवान के दिन चल रहे हैं, तो आप लोग भी डेली भजन सुनिए, हम भी आप लोगों को सुना रहे हैं। कीर्तन हो गए हैं गणेश भगवान के, गणपत बप्पा मोरिया के आप लोगों को दर्शन भी करा दिए हैं। पूरा 1.5-2 घंटे यहाँ पर भजन कीर्तन हुए हैं। और आज ना हमारी बहन ना बहुत लेट आई थी, आज ना इनको डांट पड़ी है। हमेशा हम लेट आते हैं, लेकिन आज ना ये लेट आई हैं, तो कल से कह रहे हैं कि आप 3 बजे आ जाइएगा, लेट बिल्कुल मत करिएगा। और आज का भजन कीर्तन, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। इस ब्लॉग को एंड करें, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग भी डेली गणपत बप्पा के दर्शन करते रहिएगा। जय माता दी गाइस, हर हर भोले, बम बम भोले।